हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज y ऑफ जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जैसे ही ऑब्जर्वेशन देखते हैं y इज इक्वल टू वाई एक्स, तो हमें कहीं ना कहीं एक हिंट मिलता है कि हम इसको देखो सेपरेबल से तो सोल्व कर नहीं सकते। यहाँ पे x/2 चल रहा है आपका, और ये लीनियर, ये होमोजीनियस भी नहीं है, ये सिर्फ लीनियर है। और y इज इक्वल टू वाई एक्स से हमें सोल्यूशन से पता लगता है कि ये किस फॉर्म की लीनियर होगी, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म की, जहां पे p और q क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमें हिंट मिलता है कि जब सॉल्यूशन इस फॉर्म का हो तो हमारी जो लीनियर होगी वो इस फॉर्म की बनेगी। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू पावर p dx, इसका इंटीग्रेशन। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बस इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस जो हमें गिवन है ये लीनियर, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं dy/dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, दिस इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/2 इसकी क्यूब। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, नथिंग बट इसकी क्यूब। ठीक है, माइनस का y इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/2। ठीक है, अब ये माइनस ऑफ y वाली टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस y इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/2, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/2 की क्यूब। ठीक है, अब देखो ये जो अंडर रूट वाली टर्म है इससे डिवाइड कर देते हैं, तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इसका कंपैरिजन करो तो ये बन गई आपकी टर्म्स dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म, जहाँ पे p जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। p क्या है, ये पूरा आपका p है, और q जो है वो भी फंक्शन ऑफ x है। q क्या है, कंप्लीट आपका q है। ठीक है, तो ये आपका Q है और ये आपका P है। तो बस अब हमारा काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ या 4 को बाहर ले लेता हूँ, तो बाहर निकल के बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा घिचपिच हो गई। ठीक है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, e रेज टू पावर p। अब p क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो अंडर रूट के बाहर निकल के 2 बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी कि x/2 का होल स्क्वायर dx। ये बना आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको बहुत सिंपली दिख रहा होगा कि अगर हम यहां से साइन इनवर्स ऑफ x/2 को t मान लें, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ x/2 को t मान ले। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 x/2 का 1/2 dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो कंप्लीट टर्म है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये तो आपका कंप्लीट क्या बन गया, dt बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर, इसको माना है आपने t और इनटू में dt, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर t स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर t स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू q। अब q क्या है, q है साइन इनवर्स ऑफ x/2 की पावर 3 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर t स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे ये आएगा dx में। ठीक है, अब मुझे इसको या तो x में कन्वर्ट करना है t में, लेकिन मुझे पता है अगर मैं इसको t में कन्वर्ट करता हूं तो मैं इसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, देखो साइन इनवर्स ऑफ x/2 इसको हमने t माना था, तो dx अपॉन 2, तो यानी कि ये जो कंप्लीट टर्म थी ये वाली, ये इंटू dx, ये तो मेरा क्या बन जाता है, dt बन जाता है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, फिर से अगर मैं लेट कर लूं
या लेट हमने कही रखा है, तो ये बन जाएगा नथिंग बट टी क्यूब इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 और इस येलो वाले पार्ट में आ जाएगा आपका dt। ठीक है, देखो पहले भी तो हमने यही किया था ना, साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था, तो फिर से हमने इसको t मान, डिनोमिनेटर में सेम चीज मिल जाएगी। तो यहाँ से इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसको सोल्व करें अब, तो e की पावर टी स्क्वायर में कुछ कर सकते हैं हम, हाँ, तो इसको सोल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ से टी स्क्वायर बाई 2 को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर से एक और लेट करते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 को हम p मान लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा 2t dt बाई 2, दिस इज इक्वल टू dp। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि t dt की जगह क्या आ जाएगा, dp, तो ये हो गया आपका y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू, अब देखो t क्यूब को लिख लो t स्क्वायर, ठीक है, इंटू t इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 dt, इस तरह से लिख लिया। तो देखो ये क्या बन गया, y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखो t स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालें तो कितनी आ जाएगी 2p, तो अब मैं आपको हाईलाइट करके बता दूंगा, देखो t स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 2p इंटू इस t dt की जगह पे क्या आ जाएगा dp, और फिर जो हमने क्या माना था टी स्क्वायर बाई 2 को p माना था, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर p। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन बन गया वो सिर्फ ये बन गया। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं बिना देरी करे। तो यहाँ से आ गया y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आया। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p e की पावर p माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो यानी कि p का, यानी कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाए, तो p का वही e की पावर p और फिर उसका फिर से e की पावर p। तो यहाँ से ये आ गया y इंटू ई एस टू पावर टी स्क्वायर बाई 2 p e की पावर p माइनस e की पावर p, और ये प्लस में आ गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमने क्योंकि दो सब्स्टिट्यूशन किए तो वापस अपने क्वेश्चन को वहीं ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2। अब देखो p किसको माना था हमने, टी स्क्वायर बाई 2 को, तो p की जगह पे लिख दो टी स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर p, तो p की जगह पे फिर से वही रख दो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में आ गया कांस्टेंट c। ई की पावर टी स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड कर दो और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली टर्म से t की कैंसिल 2 बच जाएगा, माइनस और यहाँ पे आपका फिर 2 बच जाएगा और प्लस c इंटू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो आपकी y की वैल्यू आ गई वो आ गई टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस c ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें इनिशियल कंडीशन पे जाना होगा कि इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी। तो इनिशियल कंडीशन गिवन थी कि y ऑफ 2 इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 8/4। तो मैं एक जगह लिख लेता हूं y ऑफ 2 इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 8/4। अब देखो यहां से आपके पास दो ऑप्शन है, ये जो आपको गिवन था y ऑफ yx इस फॉर्म में गिवन था, तो या तो आप x में कन्वर्ट करो t को फिर से, या आप यहां से t की वैल्यू निकाल लो। तो देखो जब आपने t माना किसको था, t माना था आपने साइन इनवर्स x बाई 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाता हूँ, टी इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, टी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2 आपने इसको माना था। हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं, मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास ये y है ये फंक्शन ऑफ t है, और जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो y इज इक्वल टू yx, ये सॉल्यूशन के लिए गिवन थी, यानी कि yx में या तो मुझे सॉल्यूशन लेके जाना होगा, या मुझे जैसे हम लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ पे हमें x को t में चेंज कर देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हम इसको पुट करें, तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2। अब हम इसको पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y ऑफ t, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 8/4 दिस इज इक्वल टू t की जगह पे आ जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4×8। ठीक है, अब देखो ये तो इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, एलसीएम लोगे कैंसिल होगा, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहां से वो सिंपल हुआ, c की वैल्यू आ गई 0, तो सॉल्यूशन आ गया y ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था y ऑफ 0।
अगेन या तो मैं x में पुट करूं या मैं t में पुट करूं, तो अगर मैं इसको x में बना लेता हूं तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2। मुझे पुट करना है y ऑफ 0 का होल स्क्वायर, तो y ऑफ 0 निकाल लेते तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ -2, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.